रिवाइज कीजिए 11.2 प्लांट वाटर रिलेशन को। बताइए क्या प्लांट की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जल एसेंशियल है तथा यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ऐसा मीडियम प्रदान करता है जिसमें अधिकतर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या है जिसमें मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व तथा सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। और साथ में यह भी बताइए कि वाटरमेलन में कितना परसेंट जल होता है। जी हाँ, प्लांट्स की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जल एसेंशियल है तथा यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ऐसा मीडियम प्रदान करता है जिसमें अधिकतर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। सेल का प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं बल्कि वाटर है जिसमें विभिन्न मॉलिक्यूल डिसॉल्व तथा सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। वाटरमेलन में 92% जल होता है। जी हाँ, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्ले अ वेरी important role in all living organism. It provides the medium in which most substances are dissolved. The protoplasm of cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles suspended. A watermelon has over 92% water. जी हाँ, water is essential for all physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. It provides the medium in which most substances are dissolved. The protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles suspended. A watermelon has over 92% water. अधिकतर हर्बेसियस प्लांट्स में लगभग 10 से 15% फ्रेश वेट ड्राई मैटर की तरह होता है। प्लांट्स में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करता है। वुडी पार्ट्स में रिलेटिवली बहुत कम वाटर जबकि सॉफ्ट पार्ट में अधिकतर वाटर होता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, अधिकतर हर्बेसियस प्लांट्स में लगभग 10 से 15% फ्रेश वेट ड्राई मैटर की तरह होता है। प्लांट्स में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करता है। वुडी पार्ट्स में रिलेटिवली बहुत कम वाटर जबकि सॉफ्ट पार्ट में अधिकतर वाटर होता है। जी हाँ, हर्बेसियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 to 15% of its fresh weight as a dry matter. Of course, distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water. जी हाँ, woody parts have relatively very little water, while soft parts mostly contain water. जी हाँ, herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as a dry matter. Of course, distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water. जी हाँ, woody parts have relatively very little water, while soft parts mostly contain water. बताइए क्या एक सीड ड्राई दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें वाटर की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा यह जीवित नहीं रहेगा तथा रिस्पायरेशन भी नहीं करेगा।
जी हाँ, एक सीड ड्राई दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें वाटर की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा यह जीवित नहीं रहेगा तथा रेस्पायरेशन भी नहीं करेगा। जी हाँ, a seed may appear dry but it still has water. Otherwise, it would not be alive and respiring. जी हाँ, a seed may appear dry but it still has water. Otherwise, it would not be alive and respiring. ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डेली बेसिस पर भारी मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, परंतु लीव्स से इसका मैक्सिमम पार्ट इवोपरेशन के द्वारा हवा में लॉस्ट हो जाता है। इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवोपरेशन फ्रॉम द लीव्स, दैट इज ट्रांसपीरेशन। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स take up huge amount of water daily but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves, that is transpiration। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट यानी कि मक्के का पौधा एक दिन में लगभग कितना लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है? जी हाँ, एक मैच्योर कॉर्न प्लांट यानी मक्के का पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर वाटर यानी कि जल एब्जॉर्ब करता है। जी हाँ, ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। जी हाँ, ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। बताइए, एक मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों का पौधा लगभग कितने घंटे में अपने वेट के बराबर जल एब्जॉर्ब करता है? जी हाँ, एक मैच्योर प्लांट यानी सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपनी वेट के बराबर जल एब्जॉर्ब करता है। जी हाँ, मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। जी हाँ, मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। एग्रीकल्चर तथा नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स की ग्रोथ तथा प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर प्रायः क्या होती है? जी हाँ, एग्रीकल्चर तथा नेचुरल एनवायरनमेंट्स में प्लांट्स की ग्रोथ तथा प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर प्रायः वाटर ही होता है। जी हाँ, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर वाटर इट इज नॉट surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environments। जी हाँ, because of high demand for water it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environments। रिवाइज कीजिए 11.2.1 वाटर पोटेंशियल को। प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स को समझना आवश्यक है। बताइए, कौन वाटर के मूवमेंट को समझने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है?
जी हाँ, वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्लू वाटर के मूवमेंट को समझने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई एस तथा प्रेशर पोटेंशियल यानी कि साई पी। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्लू इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई डब्लू एंड प्रेशर पोटेंशियल यानी कि साई पी आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्लू इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि साई डब्लू एंड प्रेशर पोटेंशियल यानी कि साई पी आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। क्या वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है? लिक्विड तथा गैसियस फॉर्म में क्या ये रैंडम मोशन में होते हैं जो रैपिड और कांस्टेंट होती है? और क्या किसी सिस्टम में वाटर की कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल भी उतना ही अधिक होगा? अतः प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। लिक्विड तथा गैसियस फॉर्म में ये रैंडम मोशन में होते हैं जो रैपिड और कांस्टेंट होती है। किसी सिस्टम में वाटर की कंसंट्रेशन जितना अधिक होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल भी उतना ही अधिक होगा। अतः प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। जी हाँ, water molecules possess kinetic energy. In liquid and gaseous form, they are in random motion that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy or water potential. Hence, it is obvious that pure water will have the greatest water potential. जी हाँ, water molecules possess kinetic energy. In liquid and gaseous form, they are in random motion that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy or water potential. Hence, it is obvious that pure water will have the greatest water potential. यदि कोई दो वाटर कंटेनिंग सिस्टम कांटेक्ट में हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट के कारण वाटर का नेट मूवमेंट हाई एनर्जी सिस्टम से लो एनर्जी सिस्टम की ओर होगा। वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल सिस्टम की ओर मूव करता है। सब्सटेंस के इस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, यदि कोई दो वाटर कंटेनिंग सिस्टम कांटेक्ट में हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट के कारण वाटर का नेट मूवमेंट हाई एनर्जी सिस्टम से लो एनर्जी सिस्टम की ओर होगा। वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल सिस्टम की ओर मूव करता है। सब्सटेंसेस के इस तरह के मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। जी हाँ, इफ टू सिस्टम्स containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system with higher energy to the one with lower energy. Thus, water will move from the system containing water at a higher water potential to the one having low water potential. This process of movement of substances down a gradient of energy
is called diffusion. जी हाँ, if two systems containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system with higher energy to the one with lower energy. Thus, water will move from the system containing water at a higher water potential to the one having a low water potential. This process of movement of substances down a gradient of energy is called diffusion. वाटर पोटेंशियल को किस सिंबल से डिनोट करते हैं तथा इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? यह भी बताइए स्टैंडर्ड टेम्परेचर तथा बिना किसी प्रेशर पर प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना होता है? जी हाँ, वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से डिनोट किया जाता है तथा इसे पास्कल्स यानी कि पीए में एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर तथा बिना किसी प्रेशर पर प्योर वाटर का पोटेंशियल 0 होता है। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई द ग्रीक सिंबल साई और साई एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स सच एज पास्कल। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई द ग्रीक सिंबल साई और साई एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स सच एज पास्कल। By convention, the water potential of pure water at standard temperatures, which is not under any pressure, is taken to be 0. जी हाँ, by convention, the water potential of pure water at standard temperatures, which is not under any pressure, is taken to be 0. यदि प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो सॉल्यूशन में क्या फ्री वाटर की कमी हो जाती है तथा वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जिससे वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है? क्या सभी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है? और साथ में यह भी बताइए साई एस यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल किसको कहते हैं? जी हाँ, यदि प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो सॉल्यूशन में फ्री वाटर की कमी हो जाती है तथा वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जिससे वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। सभी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। सॉल्यूट के डिसॉल्यूशन के कारण वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में जो कमी आ जाती है उसे सॉल्यूट पोटेंशियल या साई एस कहते हैं। साई एस सदैव नेगेटिव होता है। जी हाँ, इफ़ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज़ fewer free water molecules and the concentration that is free energy of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than pure water. The magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential or psi s. Psi s is always negative. जी हाँ, if some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration that is free energy of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than pure water. The magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential or psi s. Psi s is always negative. बताइए क्या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जितने अधिक होते हैं psi s उतना ही कम यानी कि मोर नेगेटिव होता है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू, सॉल्यूट पोटेंशियल यानी साई एस के क्या होता है? जी हाँ, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जितने अधिक होते हैं, साई एस उतना ही कम यानी कि मोर निगेटिव होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी कि साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस। जी हाँ, दी मोर दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दी लोअर यानी कि मोर नेगेटिव इज दी साई एस। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस। जी हाँ, दी मोर दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दी लोअर यानी कि मोर नेगेटिव इज दी साई एस। For a solution at atmospheric pressure that is water potential, psi W is equals to solute potential psi S। क्या होगा यदि सॉल्यूशन या प्योर वाटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाए जाएं? जी हाँ, यदि सॉल्यूशन या प्योर वाटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाया जाए तो उसका वाटर पोटेंशियल यानी कि psi W बढ़ जाता है। यह एक स्थान से दूसरी स्थान पर वाटर को पंप करने के इक्विवेलेंट होता है। जी हाँ, इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू वाटर ऑन अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। जी हाँ, इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू वाटर ऑन अ सॉल्यूशन, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one palace to another। क्या आप हमारे बॉडी की किसी सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्टअप? बताइए क्या होगा यदि डिफ्यूजन के कारण प्लांट की सेल में जल प्रवेश करता है? जी हाँ, जब डिफ्यूजन के कारण प्लांट की इस सेल में जल प्रवेश करता है तो उस सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप करती है, जिसके कारण सेल टर्जित हो जाती है तथा इस प्रोसेस से प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है। जी हाँ, प्रेशर कैन बिल्डअप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर enters a plant cell due to diffusion causing a pressure buildup against the cell wall। It makes the cell turgid। This increases the pressure potential। जी हाँ, pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion causing a pressure build up against the cell wall। It makes the cell turgid। This increases the pressure potential। बताइए प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल कहाँ होती है? प्रेशर पोटेंशियल को किस से डिनोट करते हैं? जी हाँ, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल या टेंशन जाइलम के वाटर कॉलम में होता है, जो स्टेम में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। प्रेशर पोटेंशियल को साइपी से डिनोट करते हैं। जी हाँ, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन दी वाटर कॉलम इन द xylem plays a major role in water transport build-up a stem। Pressure potential is denoted as psi p।
जी हाँ, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन दी वाटर कॉलम in the xylem plays a major role in water transport, build-up a stem. Pressure potential is denoted as psi p. सेल्स के वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट तथा प्रेशर पोटेंशियल दोनों ही प्रभावित करते हैं। इनके बीच के संबंध बताइए। जी हाँ, सेल्स के वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट तथा प्रेशर पोटेंशियल दोनों ही प्रभावित करते हैं। इनके बीच का संबंध यह है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल is affected by both solute and pressure potential. The relationship between them psi W is equals to psi S plus psi P. जी हाँ, water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential. The relationship between them psi W is equals to psi S plus psi P. लिए रिवाइज कीजिए 2.2.2 ऑस्मोसिस को। प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल द्वारा घिरी होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल द्वारा घिरी होती है। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। बताइए, क्या सेल वॉल मूवमेंट के लिए बैरियर है या नहीं? जी हाँ, सेल वॉल वाटर तथा सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, अतः सेल वॉल मूवमेंट के लिए बैरियर नहीं है। दी सेल वॉल is freely permeable to water and substances in solution, hence is not a barrier to movement. The cell wall is freely permeable to water and substances in solution, hence is not a barrier to movement. प्लांट्स की सेल में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जिसमें वैक्यूलर शेप होता है। वैक्यूलर शेप क्या सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन करता है? जी हाँ, प्लांट की शेल्स में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जिसमें वैक्यूलर शेप होता है। वैक्यूलर शेप सेल के सॉल्यूट पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन करता है। जी हाँ, इन प्लांट्स द शेल्स यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल whose contents the vacuolar shape contribute to the solute potential of the cell. जी हाँ, इन plants the shells usually contain a large central vacuole whose contents the vacuolar shape contribute to the solute potential of the cell. प्लांट सेल्स सेल मेम्ब्रेन तथा टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ मिलकर सेल के अंदर या बाहर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जी हाँ, प्लांट्स सेल में सेल मेम्ब्रेन तथा टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ मिलकर सेल के अंदर या बाहर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन and the membrane of vacuole, the tonoplast together are important determinants of movement of molecules in or out of the cell. In plant cells, the cell membrane and the membrane of vacuole, the tonoplast together are important determinants of movement of molecules in or out of the cell. बताइए, ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग
किस लिए किया जाता है? जी हाँ, ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किसी डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर के डिफ्यूजन के लिए किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स के रिस्पॉन्स में ऑस्मोसिस क्या स्वतः उत्पन्न होता है? जी हाँ, ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किसी डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर के डिफ्यूजन के लिए किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स के रिस्पॉन्स में ऑस्मोसिस स्वतः उत्पन्न होता है। जी हाँ, ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रेफर सुपरफिशियली टू द डिफ्यूजन of water across a differentially or selectively permeable membrane. Osmosis occurs spontaneously in a response to a driving force. जी हाँ, osmosis is the term used to refer superficially to the diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane. Osmosis occurs spontaneously in a response to a driving force. ऑस्मोसिस की नेट डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? जी हाँ, ऑस्मोसिस की नेट डायरेक्शन तथा रेट प्रेशर ग्रेडियंट तथा कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। जी हाँ, दी नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। जी हाँ, दी नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। बताइए, वाटर अपने हाई केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर कब तक मूव करता है? जी हाँ, वाटर अपने हाई केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर तब तक मूव करता है जब तक कि इक्विलिब्रियम पर न पहुंच जाए। जी हाँ, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल that is concentration to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. जी हाँ, water will move from its region of higher chemical potential that is concentration to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. At equilibrium, the two chambers should have nearly the same water potential. जी हाँ, at equilibrium, the two chambers should have nearly the same water potential. जी हाँ, इक्विलिब्रियम पर दोनों चैम्बर्स का वाटर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटैटो ऑस्मोमीटर कैसे बना सकते हैं, बताइए? जी हाँ, आप एक पोटैटो ट्यूबर लो और इसमें एक छेद करके कॉन्सनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डालो। अब इसको वाटर में रख दो। कुछ समय पश्चात पोटैटो की कैविटी में रखा शुगर सॉल्यूशन वाटर को कलेक्ट कर लेता है। ऐसा ऑस्मोसिस के कारण से होता है। जी हाँ, यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर इन योर अर्लियर क्लासेस इन स्कूल। इफ द potato tuber is placed in water, the water enters the cavity in the potato tuber containing a concentrated solution of sugar due to osmosis. A study figure 11.3 in which the two chambers A and B containing a solution are separated by a semi-permeable membrane. जी हाँ, 11.3 में ए तथा बी नाम के दो चैम्बर्स में सॉल्यूशन है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड है।
किस चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर वाटर पोटेंशियल है? जी हाँ, चैम्बर बी के सॉल्यूशन में लोअर वाटर पोटेंशियल है। जी हाँ, चैम्बर बी के सॉल्यूशन में लोअर वाटर पोटेंशियल है। किस चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है? जी हाँ, ए चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है। जी हाँ, ए चैम्बर के सॉल्यूशन में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है। बताइए ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी? जी हाँ, ऑस्मोसिस ए से बी डायरेक्शन में होगी। जी हाँ, ऑस्मोसिस ए से बी डायरेक्शन में होगी। बताइए किस सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है? यहाँ सॉल्यूशन बी का सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है। यहाँ सॉल्यूशन बी का सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है। बताइए इक्विलिब्रियम पर किस चैम्बर का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा? जी हाँ, इक्विलिब्रियम ए पर लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। जी हाँ, इक्विलिब्रियम ए पर लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। बताइए यदि एक चैम्बर में साई का मान 2000 किलो पास्कल है और दूसरे का 1000 किलो पास्कल है तो किस चैम्बर में साई हायर होगा? जी हाँ, ये चैम्बर में साई का मान हायर होगा क्योंकि इस चैम्बर में साई का मान 2000 किलो पास्कल है जबकि दूसरे में 1000 किलो पास्कल है, इसलिए साई ए में हायर होगा। जी हाँ, ये चैम्बर में साई का मान हायर होगा क्योंकि इस चैम्बर में साई का मान 2000 किलो पास्कल है जबकि दूसरे में 1000 किलो पास्कल है, इसलिए साई ए में हायर होगा। क्वेश्चन जी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद psi w is equals to 0.2 MPa and psi w is equals to 0.1 MPa are separated by a selective permeable membrane? बताइए क्या आपको फिगर 11.3 में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल, वाटर ए और बी। आइए एक दूसरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें जहां सुक्रोज सॉल्यूशन को एक फनल में लिया गया है जिसे एक बीकर में रखे प्योर वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया गया है। फिगर 11.4। बताइए क्या आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो किससे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? जी हाँ, आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एग से प्राप्त कर सकते हैं। आप एग के कॉर्नर पर एक छोटा छेद करके सारा यॉक और अल्बुमिन निकाल ले तथा फिर एग के शेल को डाइल्यूट HCl में कुछ घंटे के लिए रख दे। एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी तथा इंटैक्ट मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एग से प्राप्त कर सकते हैं। आप एग के कॉर्नर पर एक छोटा छेद करके सारा यॉक और अल्बुमिन निकाल ले तथा फिर एग के शेल को डाइल्यूट HCl में कुछ घंटे के लिए रख दे। एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी तथा इंटैक्ट मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाएगी।
जी हाँ, आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एग से प्राप्त कर सकते हैं। आप एग के कॉर्नर पर एक छोटा छेद करके सारा यॉक और एल्बुमिन निकाल लें तथा फिर एग के शेल को डाइल्यूट HCl में कुछ घंटे के लिए रख दें। एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी तथा इंटैक्ट मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाएगी। जल फनल में जाता है जिससे फनल में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तथा यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम न आ जाए। जी हाँ, जल फनल में जाता है जिससे फनल में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है तथा यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम न आ जाए। बताइए क्या यदि किसी कारणवश सुक्रोज मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाए तब क्या कभी इक्विलिब्रियम की स्थिति आएगी? बताइए इस एक्सपेरिमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? जी हाँ, यदि फनल के ऊपरी भाग पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तो मेम्ब्रेन के द्वारा फनल में जल का डिफ्यूजन नहीं होता है। यह प्रेशर जो जल के डिफ्यूजन को रोकता है इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, यदि फनल के ऊपरी भाग पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तो मेम्ब्रेन के द्वारा फनल में जल का डिफ्यूजन नहीं होता है। यह प्रेशर जो जल के डिफ्यूजन को रोकता है इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। जी हाँ, यदि फनल के ऊपरी भाग पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तो मेम्ब्रेन के द्वारा फनल में जल का डिफ्यूजन नहीं होता है। यह प्रेशर जो जल के डिफ्यूजन को रोकता है इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फंक्शन है। क्या मोर डिसोल्यूट concentration greater will be the pressure required to prevent water from diffusion in? जी हाँ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अधिक होने पर वाटर को डिफ्यूज होने से रोकने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अधिक होने पर वाटर को डिफ्यूज होने से रोकने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। बताइए क्या न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है? जी हाँ, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है परंतु साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जी हाँ, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है परंतु साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। रिवाइज कीजिए 11.2.3 प्लाज्मोलाइसिस को। बताइए वाटर के मूवमेंट के प्रति बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, प्लांट्स या टिश्यू में वाटर के मूवमेंट के प्रति बिहेवियर उसके आसपास के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। जी हाँ, द बिहेवियर ऑफ द plant cells or tissues with regard to water movement depends on the surrounding solution. जी हाँ, the behavior of the plant cells or tissues with regard to water movement depends on the surrounding solution.
आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जी हाँ, प्लांट्स सेल या टिश्यू में वाटर के मूवमेंट के प्रति बिहेवियर उसके आसपास के सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यूज with regard to water movement depends on the surrounding solution. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. जी हाँ, the behavior of the plant cells or tissues with regard to water movement depends on the surrounding solution. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जी हाँ, यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म से अधिक डाइल्यूट है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, इट इज हाइपोटोनिक। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, इट इज हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जी हाँ, यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म से अधिक कॉन्सनट्रेटेड है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सनट्रेटेड, इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सनट्रेटेड, इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जी हाँ, सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल कर जाती है तथा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाती है। जी हाँ, सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल कर जाती है तथा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाती है। प्लाज्मोलाइसिस किसको कहते हैं? जी हाँ, जब सेल्स से वाटर बाहर मूव करती है तथा प्लांट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होकर सेल वॉल से अलग हो जाती है तब इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यह तब होता है जब किसी सेल या टिश्यू को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। जी हाँ, plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall. This occurs when cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, that is, has more solutes to the protoplasm. जी हाँ, plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall. This occurs when cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, that is, has more solutes to the protoplasm. बताइए क्या प्लाज्मोलाइसिस में वाटर पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आता है तथा फिर वैक्यूल से? जी हाँ, प्लाज्मोलाइसिस में वाटर पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आता है तथा फिर वैक्यूल से।
जी हाँ, वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। जी हाँ, वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स किसको कहते हैं? जी हाँ, जब सेल्स से डिफ्यूजन द्वारा वाटर बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, तब प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होकर सेल वॉल से अलग हो जाता है और ऐसी सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स कहलाती है। जी हाँ, दी वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि आउटसाइड सेल, causes the protoplast to shrink away from the walls. The cell is said to be plasmolized. जी हाँ, the water when drawn out of the cell through diffusion into the extracellular fluid, यानी कि outside shell, causes the protoplast to shrink away from the walls. The cell is said to be plasmolized. सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट मेम्ब्रान के आर पार कैसे होता है? जी हाँ, सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट मेम्ब्रान के आर पार हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल एरिया में होता है। जी हाँ, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्यूड अक्रॉस द मेम्ब्रान मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल that is the seal to an area of lower water potential that is outside the seal। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 11.5 प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस को। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 11.5 प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस को। बताइए क्या आपको इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स दिख रहा है? फ्लैसिड सेल, टारजिड सेल, फिर से बताइए क्या आपको इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स दिख रहा है? फ्लैसिड सेल, टारजिड सेल, फिर से बताइए क्या आपको इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स दिख रहा है? फ्लैसिड सेल, टारजिड सेल, फिर से प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स में सेल वॉल एवं श्रंकेन प्रोटोप्लास्ट के बीच की स्पेस को कौन ऑक्युपाइड करता है? जब सेल या टिश्यू को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है? जी हाँ, जब सेल या टिश्यू को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर का नेट फ्लो अंदर या बाहर की ओर नहीं होता। जी हाँ, व्हेन द सेल or tissue is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside। जी हाँ, when the cell or tissue is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside। बताइए आइसोटोनिक किसे कहते हैं? जी हाँ, यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है तब इसे आइसोटोनिक कहते हैं। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। जी हाँ, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। बताइए फ्लैसिड
किसको कहा जाता है? जी हाँ, जब सेल्स में वाटर अंदर और बाहर समान रूप से फ्लो करता है, तो सेल्स इक्विलिब्रियम में कही जाती है। तब सेल्स को फ्लैसिड कहा जाता है। जी हाँ, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, द सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। जी हाँ, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, द सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। क्या प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस प्रायः रिवर्सिबल होती है? जी हाँ, प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस प्रायः रिवर्सिबल होती है। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। टर्गर प्रेशर किसको कहते हैं? जी हाँ, जब सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल या साइटोप्लाज्म की तुलना में डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब जल सेल्स में डिफ्यूज होता है, जिस कारण साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। जी हाँ, व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट इज हायर वाटर पोटेंशियल or dilute solution as compared to the cytoplasm, water diffuses into the cell, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall that is called turgor pressure. जी हाँ, when the cells are placed in a hypotonic solution that is higher water potential or dilute solution as compared to the cytoplasm, water diffuses into the cell, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall that is called turgor pressure. प्रेशर पोटेंशियल यानी कि शाइपी किसको कहते हैं? जी हाँ, वाटर की एंट्री के कारण रिजिड वॉल के अगेंस्ट प्रोटोप्लास्ट द्वारा लगाए गए प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल यानी कि शाइपी कहते हैं। The pressure exerted by the protoplasm due to entry of water against the rigid walls is called pressure potential Psi. The pressure exerted by the protoplasm due to entry of water against the rigid walls is called pressure potential Psi. सेल वॉल की रिजिडिटी के कारण सेल्स रप्चर नहीं होते। जी हाँ, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द शेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। जी हाँ, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द शेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। टर्गर प्रेशर सेल्स के इनलार्जमेंट तथा एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक फ्लैसिड सेल्स का शाइपी क्या होगा? प्लांट्स के अतिरिक्त किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है? रिवाइज कीजिए 11.2.4 इम्बिबिशन को। इम्बिबिशन क्या है? जी हाँ, इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जब सॉलिड्स यानी कि क्लूइड्स द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इस कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जी हाँ, इम्बिबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स क्लूइड्स causing them to increase in volume. जी हाँ, imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solids colloids, causing them to increase in volume. Imbibition के classical examples क्या है?
जी हाँ, इम्बिबिशन के क्लासिकल एग्जाम्पल्स शीड तथा ड्राई वुड द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन है। जी हाँ, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय शीड्स एंड ड्राई वुड। जी हाँ, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय शीड्स एंड ड्राई वुड। वुड की स्वेलिंग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर का उपयोग प्रीहिस्ट्रिक मैन किस में करते थे? जी हाँ, वुड की स्वेलिंग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर का उपयोग प्रीहिस्ट्रिक मैन रॉक्स तथा बिल्डर्स को तोड़ने में करते थे। जी हाँ, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड had been used by prehistoric man to split rocks and boulders. जी हाँ, the pressure that is produced by the swelling of wood had been used by prehistoric man to split rocks and boulders. बताइए किस कारण सीडलिंग्स मिट्टी से बाहर निकलकर ग्रो करते हैं? और इम्बिबिशन एक प्रकार का क्या है? जी हाँ, इम्बिबिशन प्रेशर के कारण ही सीडलिंग्स मिट्टी से बाहर निकलकर ग्रो करते हैं। इम्बिबिशन भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है। इम्बिबिशन में वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। जी हाँ, इफ इट वेयर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बिबिशन seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. Imbibition is also diffusion, since water movement is along a concentration gradient. जी हाँ, if it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. Imbibition is also diffusion, since water movement is along a concentration gradient. बताइए, शीड्स या ऐसे ही अन्य मटेरियल वाटर को इजीली क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं? जी हाँ, शीड्स या ऐसे ही अन्य मटेरियल में वाटर लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी हाँ, शीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। जी हाँ, शीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। इम्बिबिशन के लिए एब्जॉर्बेंट तथा इम्बाइब्ड लिक्विड के बीच कौन आवश्यक है? क्या किसी सब्सटेंस के द्वारा किसी लिक्विड को इमेबाइब करने के लिए एब्जॉर्बेंट तथा लिक्विड के बीच एफिनिटी का होना आवश्यक है? जी हाँ, इम्बिबिशन के लिए एब्जॉर्बेंट तथा इमेबाइब्ड लिक्विड के बीच वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट आवश्यक है। किसी सब्सटेंस के द्वारा किसी लिक्विड को इम्बाइब करने के लिए एब्जॉर्बेंट तथा लिक्विड के बीच एफिनिटी का होना आवश्यक है। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द absorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition. In addition, for any substance to imbibe any liquid, affinity between the adsorbent and the liquid is also a prerequisite. जी हाँ, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द absorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition. In addition, for any substance to imbibe any liquid, affinity between the adsorbent and the liquid is also a prerequisite.